हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। 6th सेमेस्टर में उनके पास में एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे इंटरनेट क्या है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, इसमें आपसे ये भी पूछा गया साथ में इंटरनेट की बुनियादी सेवाओं के बारे में बताते हुए इंटरनेट के लाभ और हानि भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे टॉप पे रखूँगा, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इजी है, लेकिन इंटरनेट कैसे शुरू हुआ, क्या सिस्टम था, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे और आपके आंसर को बेस्ट आंसर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखते टाइम आप सभी को लिखना है कि इंटरनेट जो है, जिसे हम कभी कभी नेट भी कहते हैं, आप सभी ने इन शॉर्ट में नेट खत्म हो गया, नेट चालू करो, ये नेट शब्द इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हुए देखा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में एक देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके अंदर इंटरनेट जो है वो एक विश्वव्यापी प्रणाली है। विश्वव्यापी प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो पूरे विश्व में यूज़ की जाती है। नेटवर्क का एक नेटवर्क जिसमें उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर या फिर उसकी अनुमति हो या फिर अन्य कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर जो भी उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो किसी एक कंप्यूटर से या फिर किसी कंप्यूटर की अनुमति से किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी है वो जुटा सकता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर उपयोग करता है वो सीधे कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट के ज़रिए दूसरे लोगों से संपर्क साध सकता है, बात भी कर सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। तो अमेरिका का एक रक्षा विभाग ने क्या किया, एप्रानेट, ध्यान रखना है, एर्पानेट, आप सभी को ध्यान रखना है ये बात कि अमेरिका का एक रक्षा विभाग है जिसका नाम है एर्पानेट। एर्पानेट नामक एक नेटवर्क के साथ में 30 साल पहले इंटरनेट की नींव रखी। तो आपने ये पढ़ लिया कि इंटरनेट की जो नींव है वो कहाँ पर रखी गई, कहाँ पर इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो आपने देखा कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग था, सैन्य साजो सामान के लिए या सैनिक रूप से दूसरे देश पे नियंत्रण रखने के लिए सबसे पहले इंटरनेट को विकसित किया गया था। इसे आम जनता को यूज़ करने के लिए अगर हम देखें तो 1990 के दशक में शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1957 में ही हो गई थी। कब हुई थी? 1957 में। लेकिन पब्लिक यूज़ के लिए पहले क्या था कि सिर्फ मिलिटेंट्स ही इसका, अमेरिका की आर्मी ही इसका यूज़ कर सकती थी, वो भी संचार यानी अपने कोई सूचना भेजने के लिए या फिर सूचना ग्रहण करने के लिए, दूसरे पर निगरानी रखने के लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था। और मैंने जैसा कि आपको पता है 30 साल पहले 1957 से लगभग 30 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि 30 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, आम सिविलियंस के लिए इसको 1990 के दशक में शुरुआत की गई। और जब भी उस समय तक हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड वेब, अब आप लोगों ने आई होप इसको पढ़ा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, कोई भी चीज़ सर्च करते हो WW लास्ट में आप लगाते हो, तो इसकी शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन तब भी इस इंटरनेट जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं होता था। 1957 में अमेरिका की सरकार की जो मैंने एरपा नाम बताया था, एरपा का मतलब क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, इसका गठन किया था। और इसके गठन के बाद में अमेरिका का जो रक्षा विभाग था उसने सैनिक उपयोग के साथ में इस टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को अपनी आर्मी में इंक्लूड किया था। और इसके बाद में 1969 में एपरा ने इंटरनेट का अग्रदूत बन गया, यानी यही एकमात्र ऐसी संस्था रही जो कि इंटरनेट की सप्लाई एक देश से दूसरे देश पे, अमेरिका की ओनली मिलिटेंट्स के लिए करती थी और किसी चीज़ के लिए नहीं। एप्रानेट एक ऐसा नेटवर्क था जो लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संत बारबरा स्टेफनबोर्ड अनुसंधान संस्था जो है उनके साथ जुड़ा हुआ था। यानी हमने देखा कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है जहाँ पर हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने देखा कि इसका जुड़ाव कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ साल के भीतर अन्य जो दूसरे अनुसंधान थे, शैक्षिक अनुसंधान जहाँ पर कोई रिसर्च होती थी, पढ़ाई लिखाया जाता था, तो वहाँ पर भी इंटरनेट के जो नेटवर्क्स हैं वो स्थापित किए गए। बट ये सिर्फ ओनली फॉर अमेरिका के अंदर अभी तक हुए। इसके बाद में स्वैच्छिक रूप से हम देखते हैं इसको शामिल कर लिया गया था वहाँ पर, और केंद्र
शासीय निकाय के रूप में काम करता था, यानी केंद्र सरकार जो वहाँ की थी उनके अंडर में ही ये सारा का सारा काम होता था। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, इसके अलावा प्रोटोकॉल ITVE और IPv6 टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का नाम है जिसका यूज़ अलग अलग संस्थाएं इंटरनेट प्रोवाइड कराने में दे रही थी। जैसे आज के समय में आप अपने सिम कार्ड्स को यूज़ करते हो तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है, जियो है, वोडाफोन है ना, इसके बाद में आपके पास में एयरटेल है। तो ऐसे ये कुछ कंपनियां बन गई थी जो कि इंटरनेट की सर्विस ये भी प्रोवाइड कराने लगी थी। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय एक कमेटी बनी। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनने के बाद में जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है वो व्यापारिक रूप से या हम कह सकते हैं व्यापक रूप से लोगों को लाभ दे सकती थी। इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया, जिसके लिए इन्होंने ये तय किया कि हम शैक्षिक संस्थाओं में या फिर इसके अलावा कई गैर वाणिज्यिक जो कार्य होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, व्यापार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बट फिर भी हम इसका यूज़ करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ यहाँ पर बात चलने लगी और इसके बाद में इंटरनेट का उपयोग जो है वो नॉर्मल असाइनमेंट्स के लिए भी धीरे धीरे होने लगा और आगे चल के इसको एक बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से आज हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। तो भाई क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीज़ें मिलाकर पूछता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा। तो ये एक इंट्रो था इंटरनेट क्या है क्या नहीं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की सेवाओं के बारे में। इंटरनेट की क्या क्या सेवाएं हैं। तो भाई इंटरनेट में सबसे पहली सेवा इसकी ये है, इसके सबसे पहला लाभ ये है कि हम इससे संचार कर सकते हैं। संचार का मतलब ये है कि पहले आज तो हमारे सामने सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर जिसके थ्रू हम अपने मित्र को, अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर कलीग्स हैं उन सबको अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले जब इंटरनेट बना था तो उसमें ईमेल ही एक ऐसा साधन था जिसके थ्रू हम एक दूसरे से संपर्क साध सकते थे। तो ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसा महत्वपूर्ण संचार सेवा है जिसके अंतर्गत हम दूसरे लोगों से उनकी ईमेल एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। इससे ध्यान रखना, इससे इंटरनेट मेमो, ये ईमेल होता क्या है सबसे पहले आपको बता दूं। ईमेल एड्रेस, इसको पूरी तरीके से ऐसे बोलते हैं। ईमेल एड्रेस जैसे आप लोगों की एक पहचान होती है, नॉर्मल एड्रेस आपका एक पता होता है, वैसे इंटरनेट पे अगर आपको कोई सर्च करना चाहता है, आप ढूंढना चाहता है आपको, तो ईमेल आपकी यही पहचान का कार्य करता है। इसके अलावा जो मेमो इंटरनेट है, मेमो इंटरनेट का निर्माण से पहले ही पार्टियों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना स्टार्ट हो गया था। मेमो का मतलब है जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में जो हम आज इन मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, लेकिन मोबाइल फ़ोन की शुरुआत होने से पहले ही इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू संचार भेजने का कार्य स्टार्ट हो गया है। उसमें चित्र, दस्तावेज यानी जो आपकी पिक्चर्स वगैरह है या अन्य जो आपकी फाइल है वो ईमेल में अटैच के रूप में भेजी जाती है और ईमेल कई ईमेल पते पर भेजे जा सकते हैं, यानी जो भी अपना ईमेल है हम कई लोगों से एक साथ कनेक्ट होकर उसको भेज सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी या फिर आम संचार की सेवा है ये, जो कि इंटरनेट निर्माण द्वारा संभव हो पाया है। आज आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफ़र। तो हम इंटरनेट के थ्रू हम अपना क्या कर सकते हैं, डेटा को भी, जो भी हमारा जो भी डाटा है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि फाइल शेयरिंग इंटरनेट में बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र का एक उदाहरण है। आज हम अपनी कोई भी अटैचमेंट, कोई भी फाइल, PDF फाइल है या फिर नॉर्मल पिक्चर है, उसको हम दूसरे के पास ईमेल करते हैं ताकि हमें वहाँ जाना ना पड़े, लेकर आना ना पड़े और हमारा काम घर बैठे बैठे हो जाए। तो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार की फाइलें होती है, जिसमें हो सकता है कोई ग्राहक हो, सहकर्मी हो, या आपका कोई मित्र हो, आपका कोई ऑफिस में काम करने वाला हो, आपके कोई टीचर हो, तो उनको आप ईमेल के ज़रिए क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइल भेज सकते हैं, उनके ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट के थ्रू कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अपलोड डाउनलोड का कार्य जो है डाटा ट्रांसफ़र के थ्रू हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद में सोशल नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक हो गया है। आज के समय में बहुत सारे लोग जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। आज इंटरनेट ने हम सब के स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जॉब्स, इन सबको बंद होने के बावजूद भी हमें इस कोविड के टाइम पे एक दूसरे से कनेक्ट रखने में इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग समाचार, मौसम, खेल, रिपोर्ट, छुट्टियों की योजना बनाना या फिर अपनी निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य, चैट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, दोस्तों से संपर्क बनाए रखना, कभी कभी कुछ मनोरंजन की चीज़ें देखना या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं।
तो ये इंटरनेट की सेवाओं के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जैसे ई कॉमर्स व्यवसाय होते हैं हमारे, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आपके अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ उनके थ्रू, या फिर आप स्विगी, जोमेटो, अलग से बहुत सारे ऐप्स ऐसे आने लगे आजकल, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने व्यापार को इंटरनेट पे ला सकते हो और अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हो। जिसमें अगर हम देख रहे हैं इंटरनेट के आने से क्रय विक्रय करना आसान हो गया है। घर बैठे बैठे अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो हमारी आवश्यकता की चीज़ें घर तक हमें मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक नया कई कई लोगों को इसने नए नए ऑक्यूपेशन क्रिएट करके दिए, नए नए व्यापार क्रिएट करके दिए और लोगों को नए नए रोजगार के अवसर भी क्रिएट करके दिए गए। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के कुछ लाभ की कि इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं। तो इंटरनेट के कई सारे लाभ हैं। इंटरनेट जो है, इंटरनेट के थ्रू अवसरों की प्रचुरता प्रदान करता है। इंटरनेट के अंदर हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसका उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग संबंध में हम करते हैं। जैसे कि जो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स भेज सकते हैं हम दूसरों को। ईमेल्स के अंदर हम अपनी कोई भी पत्रकारिता, कोई भी पिक्चर, कोई भी फाइल, है ना, कोई भी संदेश, इसको हम भेज सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। पत्र लिखने का जैसा कार्य होता है ना, एक पारंपरिक रूप से या पारस्परिक रूप से हम एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं और एक जगह पर नहीं बल्कि अपने देश के बाहर भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अगला सूचना पहुंचाने का कार्य है। तो इंटरनेट में आभासी सूचनाओं का खजाना है। अगर हम बात करें वैसे, अगर हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे ऐसे आप लोगों को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल पे सर्च करते हो, इंटरनेट पे सर्च करते हो। आज इंटरनेट के माध्यम से हम अलग अलग ऐप्स को, अलग अलग वेबसाइट्स को, अलग अलग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू भी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके तहत ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भेदभाव होता है, यहाँ पर कोई भेदभाव भी नहीं होता और हम आराम से अपनी सारी जानकारियाँ प्राप्त भी कर पाते हैं जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो हम उस किसी भी सर्च इंजन की मदद से, चाहे गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो, बहुत सारे पहले चलते थे, आजकल तो गूगल क्रोम ही ज़्यादा चलता है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग की बात करें तो इंटरनेट के ज़रिए आज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम अपना कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, अगर हमारी फैक्ट्री है या फिर हम किसी भी मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं उसे और ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो इसने एक नया अपॉर्चुनिटी भी हमें दिया है, आप देख सकते हैं, जिसका उपयोग उत्पादन को दिखाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। घर बैठे बैठे हम आज इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी फॉर्म भर सकते हैं। पहले आप लोग कॉलेज के एडमिशन 2000, मैं आपको बता दूं 2012 से पहले आप लोग अगर एसओएल में एडमिशन लेना चाहते तो आप लोगों को एसओएल की लंबी लंबी लाइनें में लगना पड़ता और उससे पहले वहाँ से आपको प्रोस्पेक्टर लेना पड़ता, उसके बाद फार्म भरना पड़ता, उस फार्म को भर के वहाँ जमा करना पड़ता। उसके बाद फिर आपका एडमिशन होता। आपको अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होती है आपको कॉल करके बुलाया जाता, आपको वहाँ जाना पड़ता अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी जो पहले हुआ करती थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज रिसॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा ऑनलाइन चैट्स बढ़ गए। ऑनलाइन चैट्स का मतलब ये है कि आज हम दूसरों से संपर्क साध पा रहे हैं, अपनी आवश्यकता की चीज़ें हम संवेदनशील होकर दूसरों से मदद मांग पा रहे हैं, या और भी चीज़ें जैसे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन चैट्स बढ़ सकते हैं। आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। तो नए दोस्त बना सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ संपर्क में रह सकते हैं। शादी के बाद पहले लड़की विदा होकर जाती थी तो अपने परिवार, घर परिवार सब कुछ उसका छूट जाता था, लेकिन आज के समय में फ़ोन, इंटरनेट होने की वजह से आज हमें इसका कई लाभ मिल रहा है, कई तरीके से लाभ मिल रहा है कि आज हम वर्चुअली एक दूसरे से तो ईजिली कनेक्ट रह ही सकते हैं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, अपलोड करना इंटरनेट के माध्यम से होने वाली सबसे मज़ेदार चीज़ों में से एक है कि आज लोग, आप खेल जगत या फिर फिल्में, मनोरंजन, इन सब चीज़ों के जो भी मनोरंजन, खेल है, जानकारी है, इनसे रिलेट करती हुई जानकारी आप मुफ्त में क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आपको मुफ्त में मिल सकता है। इसके बाद में इंटरनेट की हानियाँ। अब हम बात करेंगे इंटरनेट की कुछ हानियों के बारे में। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो। तो वैसे जितने लाभ हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इंटरनेट की हानियाँ भी हैं। तो सबसे पहली बात, इंटरनेट में क्या है, कुछ खतरे दिखते हैं। जैसे व्यक्तिगत आप अपनी फ़ोटोज़ रखते हैं, हम अपने रिजल्ट्स रख लेते हैं, हम अपने अमाउंट्स रख लेते हैं, पैसे वगैरह बैंक लिंक कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट से दूसरे व्यक्ति के साथ साझा हो सकती है और व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, पता अन्य लोगों तक पहुंच जाता है। और ऑनलाइन खरीदारी के समय कई बार आपके क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय हमारी जानकारी भी चोरी हो जाती है, जिसके बाद में हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है। अगला, प्रोनोग्राफी इंटरनेट से संबंधित बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें छोटे बच्चों पर बात आती है। इंटरनेट पे हज़ारों प्रोनोग्राफी साइट है जिसके मिल जाने से बच्चों को इंटरनेट पे उपयोग करने से बाधा उत्पन्न करता है। यानी बच्चों को कई रिस्ट्रिक्टिंग साइट्स होती है जहाँ पर आज इंटरनेट आपके फ़ोन में है तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ये पॉइंट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अगला क्या है,
स्पैम क्या होता है, आपके जो भी स्पैम्स होते हैं, यानी हैकर्स कह सकता हूँ मैं इनको, कि वो आपके अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पे अटैक करते हैं और उसके थ्रू आपका पूरा डाटा चोरी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुसंख्यक अनचाही ईमेल्स भेजने का उल्लेख करते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हालांकि होता तो उनका ही काम है, वो आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं स्पैम्स के थ्रू, आपका बिजनेस प्रचार के लिए आपको ऑफर करते हैं और इसकी वजह से आपको कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी। आप अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हो। समय की बर्बादी है इंटरनेट पे, धन और पैसा दोनों हानि है। पढ़े लिखे लोग इसे ज़्यादातर उपयोग कर पा रहे हैं, या इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इससे इसकी एक काफ़ी ख़राब लत लग चुकी है। हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग तरीके का लोग बाग रील्स बना के पागल हो रहे हैं, लोग बाग अलग अलग काम कर रहे हैं। इंटरनेट के कई लाभ भी हैं तो कई हानियाँ भी हैं, तो इसके आप कुछ मेजर फायदे भी लिख सकते हो, नुकसान भी लिख सकते हो। इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। आप इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी हम तक शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।